नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खड़े हैं टैक्सी स्टैंड यूनियन पानीपत के आगे। तो आपको बता दें यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, भारी भरकम नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत भी करना चाहेंगे। आखिर आज ये नारेबाजी क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे हों या पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे हों। लेकिन आज तमाम टैक्सी ड्राइवर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी रघु जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आज जो ये पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा जी, पानीपत प्रशासन मुर्दाबाद के जो नारे लगाए गए हैं, उन्होंने हमारे साथ नाजायज़ तरीके से पार्किंग शुल्क वसूलने का एक मतलब कि परिणाम जारी किया है, जिसकी एवज में हम देने से इनकार कर रहे हैं। वो क्यों? आज से लगभग 90 से दशक से लेकर टैक्सी स्टैंड दाएं से बाएं सभी जगह की जगह बदली हुआ, आज तक प्रशासन ने 1 रुपये की मांग नहीं। आज नए प्रशासन के नए अधिकारी आए तो आज हमारे से ये क्यों डिमांड? करोड़ों रुपए का टैक्स देने के बावजूद भी हमारे से ये पार्किंग शुल्क क्यों लिया जा रहा है? अगर लिया भी जा रहा है तो कम से कम नाम मात्र लिया जाए, यही जगह देकर। अगर इसके एवज में फ्री में कोई जगह दी जाती है शहर के अंदर ही फ्लाईओवर के नीचे, तो हमें भी वो भी मंजूर है, क्योंकि यहाँ से 500 आदमियों का रोजी रोजगार चलता है। तो इसमें क्या मानते हैं कि खाली केवल पानीपत प्रशासन जिम्मेवार है या नेता गणों का भी कोई हाथ है? देखो जी, अब इसमें तो प्रशासन तो देखो, प्रशासन ने जारी किया है, जो ये बोर्ड प्रशासन के लगे हुए हैं, तो इसमें तो प्रशासन जिम्मेदार है। ऊपर क्या खिचड़ी पकड़ी गई है तो हम नहीं जान पाएंगे। हमें तो अपनी गाड़ी के लिए फ्री पार्किंग चाहिए, ताकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है। और सुनो, प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसकी एवज में उन्होंने कहा था भाई आपकी तो मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। मूलभूत सुविधाएं तो हम अपने टैक्सी स्टैंड पर साफ सफाई से लेके पानी की व्यवस्था हमारे पास है। और हमने नगर निगम कमिश्नर को अपने टैक्सी स्टैंड पर मोबाइल टॉयलेट रखने के लिए भी एक पत्र जारी किया था, क्या ताकि प्रशासन के अधिकारी निकले और कोई धी बेटी निकले, ताकि हमारे को वोट मिल जाए। ठीक है जी। क्या लगता है अगर पानीपत प्रशासन द्वारा आपकी ये मांग ना मानी गई तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये होगा जी, देखो हम भूख हड़ताल पे अनिश्चित काल के लिए, देखो हमारे यूनियन के अगर मेरे साथ है तो अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे मैं बैठने को तैयार हूँ। मेरे को 500 आदमियों की रोजी रोटी के लिए अगर अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मुझे उस पर इनकार नहीं है। क्या नाम है? रघु भाई। तो रघु भाई हमारे साथ है। आपको बता दें कि आज टैक्सी यूनियन के जितने भी ड्राइवर हैं, आप देख सकते हैं तमाम ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा एक कहते हैं गुंडा टैक्स, जी हाँ, थोड़े दिन पहले यहाँ व्यापारियों की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि गुंडा टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। एक गुंडा टैक्स जो है पुल के नीचे लगा दिया गया है। आपको बता दें कि एक गाड़ी जब शोरूम से निकलती है उस पर रोड टैक्स लगता है, उसके बाद टोल टैक्स लगता है, उसके बाद आज एक गुंडा टैक्स और लगा दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो लगातार तो देख सकते हैं यहाँ पर आप तमाम जो ड्राइवर हैं यहाँ पर वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे, कह रहे हैं गुंडा टैक्स जो है। जी जी जी, दिया गया हमारे को 1 जुलाई को MP साहब संजय भाटिया जी हमारे बीच में आए थे, जिनका उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि आपको टैक्सी स्टैंड की जगह दी जाएगी। लेकिन 1 महीने के बाद पार्किंग का ठेका छूटने के बाद हमारे पे नाजायज ये बोझ डाल दिया गया। ये एक तरह से गुंडा टैक्स है। गाड़ियों का हरियाणा सरकार को करोड़ों का टैक्स जाता है सभी कमर्शियल गाड़ी से। उसके अलावा केंद्रीय सरकार को भी 96,000 रुपये सालाना एक गाड़ी का टैक्स जाता है। 2021 से ये जो केंद्रीय सरकार ने किया है, इतना टैक्स देने के बावजूद भी हमारे को कोई जगह नहीं दी जा रही है। अब हमारे को यहाँ से ठेकेदार भगाने के लिए कल रात को भी हमारे पास आके गया और वो बोल के गया कि आप हमारे काम में टांग ना अड़ाएं। अच्छा, मतलब अब ये उनका ठेकेदारों का काम हो गया, आम जनता का कोई कुछ नहीं? इसमें आम जनता का कोई काम ही नहीं रहा है। हमारी मीटिंग हुई थी
डीसी साहब ने कहा था जो भी आपकी टैक्सी स्टैंड की गाड़ियां हैं उनका मिनिमम से मिनिमम रेट पे हम आपका मासिक पास बनाएंगे, लेकिन मासिक पास 800 रुपये तय हुआ है। ये भी छोटी गाड़ी का। जो हमारी मिनी बस है, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, उनका अभी तक कोई भी टैक्स वो पार्किंग के बारे में क्या शुल्क आएगा उसके बारे में अभी तक कोई वो नहीं है। आज हमारी 2 बजे सीटीएम साहब से मीटिंग है। 2 बजे सीटीएम साहब ने हमारे को बुलाया, उसमें निर्धारित होगा कि इसका कितना पार्किंग का शुल्क लिया जाएगा। भाई मेरे को ये बताओ, जब आप गाड़ी खरीदते हो, शोरूम से गाड़ी निकलती है, उस टाइम भी तो टैक्स लिया जाता है रोड का? जीएसटी टैक्स देते हैं, जैसे हमारी 19 लाख रोड टैक्स भी उसमें इंक्लूड होता है? रोड टैक्स वो स्टेट गवर्नमेंट को अलग से जाता है, और ऐसे ही पैसेंजर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से जाता है। मतलब एक गाड़ी 10 तरह के टैक्स देने के बावजूद अभी ये फिर एक और टैक्स लगा दिया। एक और ये गुंडा टैक्स लगा दिया गया हमारे ऊपर पार्किंग के नाम का। मेरा सचिन जागलान। तो देखिए, सचिन जागलान, उनका कहना है कि एक गाड़ी जब शोरूम से निकलती है तब भी उस पर टैक्स लगाया जाता है, उसके बाद पैसेंजर टैक्स है, उसके बाद कई अन्य टैक्स हैं, कई आप देख सकते हैं जगह जगह पर। पहले तो आप देख सकते हैं पानीपत के अंदर 4 टोल टैक्स हैं। अब आप पानीपत से करनाल की तरफ जाते हैं तो आपको डबल टैक्स देना पड़ता है, 2 टोल टैक्स हैं। और अगर आप डाहर की तरफ जाते हैं वहाँ पे भी टोल टैक्स है, अगर आप सनौली की तरफ जाते हैं टोल टैक्स है, अगर आप गन्नौर की तरफ जाते हैं टोल टैक्स है। पानीपत के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स का बोझ डाल दिया गया है कि जनता को 2 वक्त का खाना खाना नसीब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चारों तरफ टोल होने के बावजूद अब एक ये गुंडा टैक्स जो है पुल के नीचे पार्किंग का जो टैक्स है ये और यहाँ पर लगा दिया गया है, जिससे खफा होकर के टैक्सी चालक आज सारे के सारे यहाँ पर बैठे हैं। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? क्या टैक्स भरेंगे? अगर रोटी बना के खाओगे टैक्स, टूल टैक्स, रोड टैक्स क्या कहते हैं और बताओ। और ऊपर से ये भी 10-10 हजार का चलान है, 10-10 हजार के 50 हजार का चलान किस चीज का? 50 हजार का चलान है। 50 हजार का तो टेम्पो है। किस चीज का चालान करते हैं? गाड़ी का मेरा खुद हो रहा है 21 हजार का चलान। टेम्पू का? इको गाड़ी का 21 हजार का चलान है। क्यों? ऐसा क्या कागज नहीं है आपके पास? सारे कंप्लीट। अच्छा, फिर उसका टैक्स क्यों काटा गया? फिर भी टूल नो पार्किंग रोड पे ये कुछ सामान ले लग जा, फिर भी टैक्स, फिर भी 21 हजार का चलान काटा था ना। अधिकांश सारे कागज ले रहा है, गाड़ी लाइसेंस तक सारा सौदा मेरे पास है। देखिए रे, सारा सौदा ले रहा हूँ, प्रूफ है। मतलब अपने ही शहर में आप गाड़ी नहीं चला सकते, अपने शहर में गाड़ी नहीं चला सकते हमें। तो क्या लगता है, मतलब इस तरह का प्रशासन या क्या मानते हैं ये खाली अधिकारियों का काम है या नेताओं की मिली भगत है? नेता भी और अधिकारी भी मिली भगत हो रहे हैं, सारे मिली भगत हो रहे हैं। अच्छा, ये टैक्स भरा है, टूल टैक्स। गनौर जाओगे जब टूल टैक्स, याडा जाओगे बस ताड़ा जाओगे 2 टूल टैक्स याडा लग गए हैं। दिल्ली जाओगे जब रोड टैक्स नहीं आ रहा देना पड़ा, RTO करो चलान। 20 हजार के चलान भी अभी भर रहे हैं जी। 20 हजार का चलान। एक बार बताओ, क्या इस पानीपत में क्या ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा वाला ही चलान काटने के लिए रह गए? 20 हजार का चलान है। 20 हजार के चलान कट रहे हैं गाड़ियों के। नहीं, नई गाड़ी आप 2 महीने गाड़ी को लिए, पूरे कागज है, सारी चीज है, फिर भी 20-20 हजार रुपए के चलान काट रहे हैं। ये कोई कानून थोड़ी है। मतलब ये चलान आप किस्त भरोगे ऑटो की या चलान भरोगे? यही तो बात होगी ना जी। 4-4 लाख रुपए लोन पे लिया है, अब इसकी किस्त भरे, अब 20 हजार के चलान भरे हम। चलान भरने पड़ेंगे, किस्त थोड़ी भरनी, बालक भूखे बस यहाँ तो रोड पे खड़े हो जाते हैं। एक ये मान है चलान भरे और दे दी, ये नहीं देख रहा किसी के घर में खाने को है नहीं है, बस चलान भरने हैं। क्या अमीर लोगों के क्यों नहीं काटते हैं जाके? रात को पूरी रात मैम, पूरी रात BMW, OD सारे दारू पी के लड़के चलते हैं बड़े बाप के, उनके चलान नहीं करते, रोकता भी नहीं है कोई। और रात को अगर ऑटो निकल के चला जाए तो चलान काटना है इसका। तो आप लोग फिर ऐसा करो ना, उनकी भी वीडियो बना के दो ना इनको। जब पुलिस वाले को रोक के हम बता रहे हैं मगर ये दारू पी रहे हैं सिक्के 4 लड़के, तब भी पकड़ नहीं रहे उनको। भला जाने दो, क्यों मोटे पैसे देते हैं? अब उनका तो ब्योत है, गरीबों के लूट के पैसे दे देते हैं, हम कहाँ से ला के देंगे? इंचार्ज आएगा, सबसे बेस्ट इंचार्ज था, ओनली 500 रुपये का पार्किंग का चलान काटता, 1500 रुपये का 2000 का चलान काटता है। बाप यो मान आ रहा है जो, अरे बल क्या यार ब्याह भी रखा यो, चिड़ाना मुड़दाना गाँव नहीं है, इधर ब्याह रखा। उन अपने गाँव जो रिश्तेदार है उनके भी पकड़ नहीं रहा है चलाने। मतलब पानीपत का जुआई होने का पूरा फायदा उठा रहा हो, और फिर भी उड़ेगा भी चलाना, फिर भी जमाई बन रहा हो। मतलब वह बात है ना, उन्होंने बोला जमाइयों ने कितना खुआ लो फिर भी खून चूसेंगे। खून चूसेंगे तो नो पार्किंग का 500 रुपये का चलान है। रखो अपने, अरे नो पार्किंग का 500 रुपये का चलान है। कागज पूरे रखो, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने का फायदा क्या जब चलान भर रहे हैं वो?
अपनी मर्जी से जो मर्जी का चालान भर देते हैं वो। मतलब कहीं ना कहीं अब ये कहना चाहते हो कि कागज तो संदूक में बंद संदूक में करके बंद है, गाड़ा गाड़ी कागज की का होगी कोई नहीं। मतलब नहीं है, पैसों का मतलब है बस। चलान गाड़ी कटवाओ साइड में तो खड़ी बस। है, ये अगर मान चलान आ है तो जो पानीपत के उसका अंदर 1500 रुपया चलान है उस गाड़ी का। यहाँ पर कितने जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं, इको चालक हैं, इन सबका कहना है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक इंचार्ज आया है मानव, वो काफी अब लापरवाही बरत रहा है और लोगों के पास कागज पूरे होने के बावजूद जो है चालान मोटे मोटे काटे जा रहे हैं। 21-21 हजार के चालान काटे जा रहे हैं जी। तो बड़ा यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो नीलम पन्नामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलम जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं टैक्सी स्टैंड पर, क्या वजह रही? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, विधायक जी से पूछूंगी, पेड पार्किंग का ठेका छूटा 31 लाख में, कितने का कमीशन खा रहे हैं बताइए। डीसी के साथ मिलकर कितने का कमीशन खा रहे हैं? 31 लाख में से कितना परसेंट आपको आ रहा है? ये जो आपने जनता के ऊपर एक और टैक्स का बोझ डाल दिया है, उसका कुछ तो कमीशन, कुछ प्रतिशत तो इनके पास भी जाता होगा। डीसी साहब, जहाँ पत्रकार बंधुओं ने इनको नायक की उपाधि दी थी, आज वो जनता के ऊपर गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं। टैक्सी यूनियन वाले टैक्सी स्टैंड की मांग कर रहे हैं और कोई मांग नहीं कर रहे, जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर है। इतने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में टैक्स भरते भी हैं, फिर भी इनके चालान भी काटे जाते हैं। यहाँ टैक्सी स्टैंड के लिए इनको केवल 5 पिलर तक की जगह दी गई थी। 5 पिलर की जगह में ये सफाई करवाते थे। 5 पिलर की जगह में सब कुछ रख रखाव जो था पुल के नीचे ये करते थे। इस पुल का उपयोग पानीपत की जनता नहीं करती, टोल का उपयोग पानीपत की जनता नहीं करती, लेकिन अब हमें इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स तो हम फ्री में दे रहे थे, अब यहाँ का भी टैक्स देना पड़ेगा। एक चार्जर खरीदने जाएगा व्यक्ति, 10 रुपए की बाइक को 10 रुपए का टैक्स भर के जाएगा। बाहर खड़ी कर दो तो अतिक्रमण के नाम पर ये चालान काट देंगे। टैक्सी यूनियन वाले 500 परिवार गुजर बसर कर रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? 1500 रुपए महीने का उनसे वसूला जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर आपको टाइम पर टैक्सी खड़ी करनी है तो 1500 रुपए, 2000 रुपए महीना दो। क्यों, किस बात का दें? पहले कितना टैक्स आप हमसे लेते हो, कोई सुविधा आप हमें नहीं दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। लोग इतने परेशान है, यहाँ तक कि आपको एक मैं जानकारी, अहम जानकारी देना चाहूंगी। प्रशासन के द्वारा इनकी गाड़ियों को, टैक्सियों को फ्री में उपयोग किया जाता है। कोई भी पुलिस वाला आता है, कभी भी इनको फ्री में इनकी गाड़ी को लेकर जाता है। आज इनसे टैक्स वसूला जाए, आज इनसे पेड पार्किंग का टैक्स वसूला जाए। तो आज हमारा कहना ये है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टैक्सी यूनियन के समर्थन में है। हम केवल इतनी सी मांग कर रहे हैं, इनको टैक्सी स्टैंड के लिए जगह निःशुल्क दी जाए। पेड आपने पार्किंग बनाई, वो भी नाजायज है, पानीपत की जनता के ऊपर एक बोझ है, इसको भी खत्म किया जाए और इनको निःशुल्क जगह दी जाए। टैक्सी स्टैंड की केवल मांग है हमारी। देखिए, नीलम पन्नामी यहाँ पर उनका कहना है कि टैक्सी स्टैंड को लेकर के काफ़ी लंबी मांग यहाँ पर लोगों की थी, लेकिन इनको अभी तक गाड़ियाँ जो है फ्री में पार्किंग करी जा रही थी, लेकिन आज इन पर एक टैक्स लाद दिया गया है। और ठेकेदार के आदमी रात से ही इनको परेशान करने पर तुले हैं, यहाँ से इनकी गाड़ियाँ हटवाने के लिए, ताकि वो लोग इस पार्किंग को पेड कर सकें। लगातार यहाँ पर देखिए प्रयास जारी है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इनका जो टैक्स है ये ना लगाए। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको दिखा दें, ये देखिए, जब कहीं टैक्स लगाना होता है तो ये देखिए, ये लगा दिया गया है, ये देखिए, ये सरिया लगा दिया गया है। अगर इन लोगों को गाड़ी जो है पार्क करनी होगी तो ये देखिए, ये जो पाइप ऊपर से हटाना चाहे पड़ेगा। इस तरीके से ये देखिए, इसको लगा दिया गया है यहाँ पर, ताकि जो भी ऑटो वाला गाड़ी पार्किंग करना आएगा पहले वो टैक्स देगा, उसके बाद उसकी गाड़ी यहाँ पर पार्क होगी। ये आपको बता दें कि ये जो पुल है, पहले तो इस पुल का इस्तेमाल पानीपतवासी नहीं करते हैं और उसकी एवज में बिना इसको इस्तेमाल किए हुए टोल टैक्स ये लोग दे रहे हैं। लेकिन अब पुल का टोल टैक्स तो ये दे ही रहे हैं, पुल ना इस्तेमाल कर रहे हैं। पुल के नीचे अगर ये लोग कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं, अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, पार्किंग करते हैं, तो इन लोगों को यहाँ से जो है रोक दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिक्शा चालक जो है अपना स्टैंड बनाए हुए थे, वो लोग भी लगातार आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर स्टैंड के दोनों ओर ये चीज़ें बना दी गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया, रेड क्रॉस सोसाइटी पानीपत नेशनल हाईवे वो 44 फ्लाईओवर पार्किंग में आपका स्वागत करती है। सुबह 9 से रात 9:30 बजे तक पार्किंग शुल्क, मोटरसाइकिल 10 रुपये 12 घंटे तक, कार जीप 20 रुपये 12 घंटे तक, कार जीप दैनिक पास 30 रुपये, कार जीप मंथली पास केवल
दिन के लिए 500 रुपये व 24 घंटे के लिए 800 रुपये चार्ज लिया जाएगा। आदेशानुसार जिला उपायुक्त महोदय पानीपत। तो देख सकते हैं यहाँ पर ठेकेदार का नंबर भी दिया गया है। शिकायत के लिए जिला प्रशासन नंबर है 82 78 40 00 24। ठेकेदार का नंबर है 90 50 00 99 81। ये नंबर यहाँ पर अंकित किए गए हैं और तमाम लोग आज देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और उसके बावजूद आपको बता दें तमाम ऑटो चालक आज इस रोष में है कि उनको पार्किंग स्थल नहीं दिया जा रहा। वो अपना अपना काम धंधा छोड़ करके आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। भाई साहब मैं देख रही हूँ ज़्यादातर ऑटो आज अंदर ही लगा दिए गया, क्या करेंगे? अच्छा जी, पानीपत का ऑटो चालक जब से यूं कच्चा था इसमें गारा थी। पानीपत के ऑटो चालकों ने प्रशासन से बड़ी मेहनत बार बार ज्ञापन देकर बड़ी रिक्वेस्ट से यह पार्किंग ली थी ताकि आराम कर सके ऑटो वाला। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने हर एक आदमी की रोटी छीनने का ठेका ले रखा है। आज ऑटो वाला दर दर की ठोकर खा रहा है, कहीं खड़े होने की स्थिति नहीं। पूरे पानीपत में कोई स्टैंड नहीं है यहाँ ऑटो वाले का। और हमने आज से 2 महीने पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि भाई हमारे को पार्किंग दी जाए परमानेंट, जो कि हम टेम्परेरी पार्किंग में रह रहे हैं। और ईब जो पानीपत के एमएलए एमपी हैं और बीजेपी सरकार है, इस पार्किंग का ठेका छोड़ के अपने गुंडों को ठेका देना चाह रही है ताकि यहाँ बदमाशी कर सकें खुल्लम खुल्ला, आम जनता को लूट सकें। अब इन्होंने बोर्ड लगा दिए यहाँ। इतने पानीपत के लोगों ने बड़ी मेहनत से डिमांड करके आंदोलन करके इसको हासिल किया था, लेकिन पानीपत की हम यह मांग जो पानीपत के प्रशासन की यह कतई नहीं मानेंगे अगर हमारे पे यहाँ पैसे लिए जाएं। हर ऑटो वाला गरीब आदमी है, रोटी पूरी करनी भारी हो रही है, किसी की किस्त भरी जाती नहीं, कुछ नहीं, बुरा हाल है। लेकिन यह पब्लिक जो है आज इससे ये ऑटो वाले इस हड़ताल पे खड़े हैं कि अगर प्रशासन ने इनके साथ जबरदस्ती करी तो पूरे पानीपत में छोड़ो पूरे हरियाणा के ऑटो वाले हड़ताल पे चले जाओगे। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस ठेके को रद्द करा जाए। हमने जरूरत नहीं है ठेकेदार की, हम यहीं रहेंगे, इसी पार्किंग में खड़े करेंगे ऑटो। जो प्रशासन करना चाहोगा प्रशासन की मर्जी है। तो ये हड़ताल आपकी जो आज प्रदर्शन है कितने दिन जारी रहेगी? जब तक ये ठेकेदार नहीं हटेंगे जब तक जो हड़ताल जारी रहेगी। यह ठेकेदारी हमने नहीं चाहिए। यहाँ गुंड ये तो जबरदस्ती एक एक घंटे के 50-50 रुपये मांग लेंगे, कितने देंगे भाई? हमारे पर रोटियाँ पूरी नहीं हो रही अपने बालका की। तो हम प्रशासन से मांग करें इसको रद्द करें और टेम्पो वालों को परमानेंट यूनिट जो यहाँ है स्टैंड है इसको नू का नू रखा जाए जोगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नरेश है, ऑटो यूनियन प्रधान। तो देखिए नरेश हमारे साथ है और इनका कहना है कि यहाँ पर नेता जो है एमपी एमएलए है वो अपने अपने गुंडों को यहाँ पर ये जो पार्किंग का ठेका दे रहे हैं ताकि वो मनमाना किराया यहाँ से वसूल करके मनमाना इनसे रेट वसूल करके इनके परिवारों की रोजी रोटी को खतरे में डाल सके। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इन्हें मरना पड़े, चाहे इन्हें इन पर लाठीचार्ज किया जाए, चाहे अन्य कोई अत्याचार किया जाए, लेकिन ये लोग यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं जब तक ये गुंडा टैक्स हटा नहीं दिया जाता है। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है ये गुंडा टैक्स लाद दिया गया? जी, गुंडा टैक्स लाद दिया गया जी हमारे ऊपर। ये कुछ तो बस स्टैंड जाने पे पहले ही काम खत्म हो चुका है, हमारा रोजी रोटी पे पूरा जोर पड़ चुका है और कुछ ये गुंडा राज का मतलब टैक्स हमारे ऊपर डाल दिया गया है। तो हम कहाँ जाएं? हमारी रोजी रोटी पे पूरा वो कर दिया इन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं एक के बाद एक टैक्स लगा करके जनता को परेशान। हाँ जी, बिल्कुल परेशान करने वाली बात हो रही है ये। भाई आप क्या कहेंगे? जब जी आए जब चलान काट देते हैं, सुनते नहीं। 4 लाइन पे चलो जब चलान काट देते हैं, ऊपर चलो जब चलान काट देते हैं। बताओ क्या करे जी, इनका गुंडा राज कर रखा जी इन्होंने बिल्कुल। तो यहाँ मतलब जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं कर रखी जी बिल्कुल। ऑटो वालों को तो जीने नहीं देते किसी को भी जी, जब जी करे जब चलान काट देते हैं जी ये। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आज ये जो फिर से एक टैक्स लगा दिया गया, टैक्सी कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम पूरा दिन तो ऑटो दिला के 10 मिनट आराम करते हैं जी। ये हमारा यहाँ बैठना बंद हो गया इसके लिए। तो क्या रहेगा? आप कैसे घर बाहर चलेंगे? क्या रोड पर कहाँ रुकेंगे? कैसे गाड़ी चलेगी? रोड पे गाड़ी खड़े करेंगे तो पुलिस वाले चलान करेंगे जी। ये हमारी पार्किंग थी, ये हमारे से खोस लिए नहीं।
मतलब कहीं भी आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, मतलब सवारी होना हो चलते रहना है और तेल फूकना है। तेल फूकना है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। तो देखिए सुभाष के लिए 10 रुपए के लिए कुल 2 घंटे के लिए घूमना पड़ता है यहाँ पर, जहाँ एक सवारी को नहीं बोलेंगे कि वहाँ खड़े हो जा करके, अभी वहाँ ऑटो खड़े होंगे, गाड़ी वाला खड़ा हो जाए तो वहाँ पर 500 रुपए का चालान, 1000 रुपए का चालान, आनी तो इनको रिश्वत दे 200 रुपये, 200 रुपये। मेरी बात है, खुद मैं रखवा दे, पुलिस वाले ने कान में लीड लगी थी, लेकिन ये नहीं बोला तेरा चालान कटेगा, नहीं बोला कितना कमाया है, कितना कमाया है, सिर्फ यही जो कितना कमाया उसका हिस्सा कितना उसका हिसाब चाहिए इनको, सिर्फ कितना कमाया है। ठीक है, दूसरा खड़ा होने के लिए इनके लिए इनको एक बात की बात है, आज से 6-7 महीने की पुलिस वाले ने मुझे गाड़ी दी थी और शरेआम बोलता हूँ आप लेडीज हो, आप लेडीज और लेडीज यहाँ पे खड़ी है, शरेआम बोलता हूँ मैं, ये बोला था वो कहाँ है कैलेंडर मेरे से, ये बोला था इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। देखिए संजय हमारे साथ यहाँ पर जितने भी तमाम ऑटो चालक हैं या फिर टैक्सी ड्राइवर हैं, सारे के सारे बड़े गुस्से में हैं और सब के अंदर एक रोष है। उनका कहना है कि वो लोग काफ़ी परेशान हैं, उनका जो है दुख काफ़ी उनको लगा हुआ है। तो आइए यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे भाई क्या लगता है आज जो है आप लोगों ने हड़ताल की है, कितना असर होने वाला है प्रशासन पे, कोई असर होगा? कोई कानून पे? आंटी जी हमारा तो ये घर है, अब प्रशासन हमारा घर भी खोस रहा है हमारे से, 1.5 लाख रुपए हम टैक्स देते हैं साल का, तो चौकीदार भी रखा, चौकीदार भी, झाड़ू भी अपने आप मारते हैं जी, सारा सफाई हम खुद करते हैं यहाँ स्टैंड की, प्रशासन से कुछ नहीं हम मांग करते, पर हमारा घर तो हमें रहने दो। मतलब आज अपने ही घर में किराएदार हो गए? किराएदार भी का भगा रहे हैं जी हमारे को यहाँ से, किराया देने में भगा ही रहे हैं। 30 साल से अपने घर से भगाए हुए तो और कहाँ जाओगे? यहाँ फांसी टंगवा दो जी, 5-7 फांसी खा लेंगे और क्या करेंगे जी। तो क्या मतलब ये रस्सा मतलब ये लेने खातिर आए हो, फिर क्या करेंगे जी? बच्चे पाले जी, रोजगारी फिर कहाँ जाएगा? रोड टैक्स भरेंगे, बच्चे पाले या ये तो बच्चे जनता पढ़ाए से या टैक्स दे, क्या सीधी करें ये जनता बताओ जी, आप ही बताओ क्या करें हम। देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो तमाम यहाँ पर एक ही बात कहते हैं, हमसे भी सवाल करें कि आप ही बताओ हम क्या करें। और उनका कहना है ये जो रस्से हैं ये टैक्सी स्टैंड को जो रोकने के लिए बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए बाधा बन रहे हैं, इनके परिवार के रोजी रोटी के लिए बाधा बन रहे हैं। जी अंकल जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो जी हम ऑटो वाले हैं जी, हम आना यहाँ ये पार्किंग मांगी थी सरकार से, बहुत दिन से हम खड़े हैं, अब हमारे को हटा रहे हैं। अगर से हम रोड पर जाते तो हमारे चलान होते हैं, बताओ हमने 2-10 मिनट का आराम करना कहाँ करें? तो हमने ये कहते हैं सरकार से हमारी पार्किंग ने ऐसे क्या करे। देखो इस सरकार ने बिल्कुल तानाशाही कर रखी है, इन्हें हर एक चीज़ बेच दी, ये बाकी आदमी बेचने बाकी रह रहे हैं, इनके ऊपर भी वो कर रही है ये। हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने क्या चीज़ छोड़ी थी सरकार ने, बताओ हमारे को, हर एक चीज़ बेच दी। अब ये भी हमारे छीनने लग रहे हैं, बताओ हम क्या करें? हम 200 रुपये 250 रुपये सब दिन में कमाते हैं, हम 12 घंटे में 6 चक्कर मारेंगे, यहाँ 180 रुपये देंगे, बताओ हम घर क्या ले जाएंगे, कहाँ से CNG तेल डलवाएंगे? ये बताओ जी। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह जी। तो देखिए रणबीर सिंह इनका कहना है कि ये पूरे दिन में 6 चक्कर मार करके 200-250 रुपया कमाएंगे और यहाँ पर 180 रुपया प्रतिदिन अगर इनको यहाँ पर स्टैंड का किराया देना पड़ेगा तो ये किस तरीके यहाँ पर जो है काम कर पाएंगे। तमाम ये देखिए यहाँ पर जो है ठेकेदार रेड क्रॉस सोसाइटी नोट वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि पुल के नीचे की पार्किंग पूर्ण रूप से पेड पार्किंग के रूप में बदल दी गई है, जिसमें आने वाले प्रत्येक वाहन की पार्किंग को शुल्क देना अनिवार्य है, जिसमें केवल राज्य सरकार व केंद्र सरकार के सरकारी वाहन को छूट प्रदान की गई है। कृपया करके किसी भी निजी वाहन को पार्किंग में फ्री खड़ा करने की कोशिश न करें। तो ये देख सकते हैं और आगे नीचे लिखा हुआ भी सुनाएंगे हम, हमारी वाहन से अलग किसी सामान की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर पार्किंग में कोई वाहन चोरी होता है तो ठेकेदार उसकी कीमत अदा करेगा, वह बीमा कंपनी से जो क्लेम होगा वो ठेकेदार का होगा। वाहन की पर्ची गुम होने पर जांच पड़ताल के बाद पार्किंग शुल्क लेकर के छोड़ा जाएगा।
कृपया वाहन चालक अपनी चाबी अपने पास रखे। सभी वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि पार्किंग स्थल पर किसी भी कर्मचारी को दिए गए पैसों की रसीद प्राप्त करें, अन्यथा पार्किंग चार्ज जो लिया जाएगा। इस तरह के तमाम नियम और शर्तें भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं। देखिए यहाँ भी कितना बड़ा झोल है, जो कि जिला प्रशासन की गाड़ियाँ हैं या राज्य सरकार या केंद्र सरकार में जिनकी भागीदारी है, जो नेतागण हैं, उनके लिए ये पार्किंग फ्री कर दी गई है। बाकी जो है तमाम लोग जो तरह तरह के टैक्स देते हैं, चाहे वो ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं या इको चालक हैं, तमाम जो लोग हैं साल भर में 1 से 1.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं, उनके लिए एक और गुंडा टैक्स यहाँ पर लगा दिया गया है, जिसको लेकर के आज यहाँ पर तमाम लोग आप देख सकते हैं रोष में आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है ये जो टैक्स आप पर और लगा दिया गया, क्या है ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। प्रदर्शन बिल्कुल सही है और ये सरकार ने बिल्कुल गलत किया है। ये गुंडागर्दी सरकार की नहीं चलेगी। मतलब कहीं ना कहीं गुंडागर्दी है ये गुंडागर्दी है। जी जी भाई जी, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है ये क्या? जी, हमने रेडी लगा रखी थी और यहाँ जो मान लिया हमने लोन ले रखे हैं रेडी पे, वो कौन भरेगा? जब हमारी रेडी उठ गई यहाँ से, फिर भराएं कैसे? और जो ये लाइसेंस मार के नगर निगम ने, इनका क्या हुआ? मतलब आपकी रेडियां भी हटवा दी? हटवा दी सब। क्या कहते हैं? इनका खाली करवा दे यहाँ से। खाली करो तो उनको आपने दिखाया नहीं? नगर निगम का जो बना हुआ है कार्ड आपका, वो दिखाया नहीं आपने अभी तक? तो मंगे भी नहीं दिखाऊंगे, जब आऊंगे मैं तो देखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मतलब नाजायज तरीके से आगे बसे हुए लोग, ये हो रहा है? नहीं, हम नाजायज थोड़े, हम तो नहीं, इनका कहना तो यही है। हाँ, यही बात है। मतलब ये ठेकेदार है वो जायज हो गए, आप नाजायज हो गए। वैसे सरकार गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जितने हैं, उनका कहना है कि सरकार के द्वारा ये जो गुंडा टैक्स लगाया गया काफी गलत है। लोगों के अंदर रोष है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक और देख सकते हैं लगातार मौजूद है। और भाई क्या कहना चाहेंगे? आज ये पार्किंग पेड कर दी गई है, कितना बढ़िया काम हुआ। सही है जी। सही हो गया? हाँ सही है जी। अच्छा, मतलब मजा आ गया? हाँ जी। मतलब रोज टैक्स दे के अपना गाड़ी लेनी पड़ेगी यहाँ से, और क्या? सही है जी। तो देखिए ये भाई वो काफी खुश है, इसका कहना है कि काफी सही हो गया। और तमाम लोग आप देख सकते हैं, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे ई रिक्शा चालक हो, या फिर देखिए नीलम परनामी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीलम जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आज ये जो टैक्स लगाया गया एक और, क्या लगता है कि मतलब आम आदमी अपना घर परिवार चला पाएगा? कहाँ से चलाएगा? मैं तो पूछती हुई नेताओं से, प्रशासन से, कितना लूटोगे? उधर ऑटो वाले परेशान हैं, उधर मेट्रो वाले परेशान हैं, उनके चालान काटे जाते हैं, इधर टैक्सी यूनियन वाले हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पहले तो ये पूरा पानीपत ही बंद हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, कोई आ जा नहीं पाएगा। और यहाँ पर इतने जो पेड पार्किंग आपने बनाई है, इसको आपने किसी भी तरह से रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि आज गरीबों के मुंह से रोटी खींच रहे हैं ये। कितना लूटोगे? कितना? आज हमारा सवाल ये है, कितना लूटोगे और कितना हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितना आपको देना पड़ेगा? केवल हमारी जेबों पे डाका डाला जा रहा है। हमारे को प्रशासन कोई भी सुविधा, कोई भी मूलभूत सुविधा, कोई भी हमारे को सुविधा नहीं दे पा रहा। और यहाँ इसको कितने प्रशासन जेबों पे डाका, इतने भारी भरकम टैक्स कहाँ जाएंगे? टोल यूज नहीं करते, पुल यूज नहीं करते हैं, फिर भी अब टैक्सी वाले उनके लिए 2200 रुपये महीना मांग रहे हैं। कहाँ तक जाके रुकेगी इनकी लूट? ये आपके प्रशासन के माध्यम से ही, हम आपके माध्यम से प्रशासन से अपील है बार बार कि इस पेड पार्किंग को खत्म किया जाए, गरीबों के साथ न्याय किया जाए। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये जो पार्किंग पेड की गई है सरासर गलत किया गया है। और लोगों का कहना है कि जी 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 भाई जी, खट्टर साहब से विनती है, मारे गरीब का नहीं लगा लो जी, ऑटो का निहाले का, जितने भी बंदे हैं गरीब के बालक हैं, पेट पाल के कर खा रहे कमा रहे हैं, कुछ कृपा करो, हमारे मुख्यमंत्री हो। बस यही कहना चाहूँ जी मैं तो। जितने भाई हमारे हाथ जोड़ से विनती है खट्टर साहब से कि मारे का नहीं, गरीबा का नहीं, सारे का नहीं, बालक बच्चे हैं, खुद दया कृपा करो हमारे को। बस इतना ही कहना चाहूँगा जी हम सारे। तो देख सकते हैं जितने भी ऑटो चालक हैं सब हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो है एक प्रार्थना कर रहे हैं कि गरीब के बच्चे हैं, कर खा रहे हैं, अपने परिवार पाल रहे हैं, इनको खाने कमाने का हक दिया जाए।
और ये लोग तमाम परेशान हो चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ ज्यादती हो रही है। और आज जो है 10 रुपये कमा करके अपने परिवार के लिए लेकर के जाते थे और 2 घड़ी आराम अगर किसी ऑटो चालक को करना होता था तो यहाँ पर कर लेते थे, लेकिन आज उनके आराम की जगह या जब वो सवारी नहीं होती है ऑटो रोक लेते थे, उस जगह को ख़त्म कर दिया गया है। और इनका कहना है कि अगर ये रोड पर आएंगे तो रोड पर इनके चालान काटे जाएंगे, अगर टैक्सी स्टैंड जाएंगे तो वहाँ इनसे किराया लिया जाएगा। आखिर ये लोग जाएं तो जाए कहाँ? तो ये लोग घर से बेघर होकर के निकलते हैं खाने कमाने के लिए और उसके बावजूद अब रोडों से भी दरबदर कर दिया गया है और उन रोडों का भी टैक्स लिया जा रहा है जिन रोडों को ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, केवल और केवल एक पार्किंग थी जिसको इस्तेमाल करते थे, तो उसको जो ये लोग कर रहे हैं तमाम दो, तो देख सकते हैं तमाम जो है जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? आज सड़कों पर आने को मजबूर हुए क्यों? हमारे सभी भाइयों से यही प्रार्थना है, सभी को पहले तो राम राम। हमारे को ये आश्वासन दिया था एक मीटिंग में, हमारे CTM साहब थे, SDM साहब थे, भाई जितने भी टैक्सी पानीपत के अंदर हैं उनको कम से कम मिनिमम दर पे पास बनाया जाएगा। लेकिन आज जब भी ठेकेदार ने 1 तारीख से पार्किंग शुरू की है तो उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी और उसमें हमें जो सरकार ने 500 रुपये का पास बोला था हमारे लिए, वो 2400 रुपये का उसने बोला है 24 घंटे के लिए। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि वही कम से कम मिनिमम रेट पे हमें पास बनाए। सरकार थोड़ा सा हमारी तरफ भी देखे। हम करोड़ों रुपए का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं हर साल और उसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट को भी अलग से करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं एक गाड़ी का। तो आप यही सभी मीडिया चैनलों से यही प्रार्थना है कि हमारी आवाज़ को थोड़ा सा आगे भेजाएं ताकि हमारा पास मिनिमम रेट पे बनाया जाए। हमारी यही सरकार से प्रार्थना है। क्या नाम है? रविंद्र राम। देखिए रविंद्र हमारे साथ है और इनका कहना है कि ये करोड़ों रुपया हर साल टैक्स देते हैं लेकिन उसके बावजूद। अच्छा आप क्या मानते हैं ये जो आज टैक्स यहाँ पर लगाया गया है ये केवल और केवल प्रशासन की सोच है या कोई नेताओं की मिली भगत भी हो सकती है इसमें? देखिए ये तो प्रशासन का और जो भी है प्रशासन का ही काम है। उन्होंने जो भी लगाया है, पहले तो हम पुल का फ्लाईओवर का भी टैक्स दे रहे थे पर कभी भी हमने मना नहीं किया, लेकिन अब ये जो पार्किंग का ये तो मुझे लगता है अवैध रूप से ही। तो रविंद्र आपको नहीं लगता है कि नेताओं की मर्जी के बिना तो कोई टैक्स लग ही नहीं पाता? हाँ तो मैम कुछ ना कुछ तो अवैध रूप पे ही हुआ है, कुछ ना कुछ तो मिली भगत होगी नेताओं की। अभी कहना चाहेंगे ये स्थानीय नेता जो मतलब जनता को एक के बाद एक मतलब लूट के चंगुल में फंसाते जा रहे हैं। अभी तो मैम हम प्रशासन के लिए ही नेताओं के लिए कमा रहे हैं, अपने घर का चूल्हा तो हमारा जल ही नहीं पाएगा। वैसे ही हम पानी की मार से हमारे टैक्सी यूनियन का सारा काम बंद पड़ा है और ऊपर से पार्किंग लगा दी है जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सभी मीडिया निवासियों से यही प्रार्थना है कि हमारा जल्दी से जल्दी कुछ समाधान किया जाए ताकि हम अपने काम पे वापस लौट सकें। तो देखिए रविंद्र का यहाँ कहना है अभी तक तो ये जो भी पैसा कमा रहे हैं नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ये कमाते हैं सब प्रशासनिक अधिकारियों की जेब में चला जाता है टैक्स के रूप में, नेताओं के पास चला जाता है गुंडा टैक्स के रूप में। और ये लोग जो है अपने घर की रोजी रोटी कमाने के लिए काफ़ी लाचार हो चुके हैं। आखिर तंग आकर के आज इन लोगों को सड़कों पर आना पड़ा है और इनका कहना है प्रशासन से गुहार इन्होंने लगाई है, नेताओं से गुहार लगाई है कि इनकी जो मांग है जायज मांग है उसको पूरा किया जाए ताकि ये लोग भी अपने घर परिवार को चला सके। तो आइए और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये धरना प्रदर्शन आपको करना पड़ रहा है इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार हमारा जो पानीपत का प्रशासन है वो है, और जो कि हमारे को जगह दी जानी चाहिए थी फ्री, वो उस पर हमारे को गुंडा टैक्स लगा दिया गया है। इसलिए इस काज का जिम्मेवार जितना भी है वो पानीपत प्रशासन है जी।
नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय नेता जो कि जनता की भलाई के लिए कहते हैं जी हम अब बन जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? नेताजी के पास हम परसों भी गए थे तो उनके भाई जी मिले थे और नेताजी हमारा कोई फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने ये उनके भाई ने हमारे को ये आश्वासन दिया, भाई कोर्ट में जाके केस कर दो और कुछ नहीं, तुम्हारा हल है, कोर्ट में जाके केस करो बस। मतलब तारीख पे तारीख भुगतते रहो, बाकी कुछ नहीं होना। बिल्कुल जी बिल्कुल, तारीख पे तारीख दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि फ्री कर देंगे। जब यहाँ पे बोल के गए थे हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो चार्ज है हमारा वो ले लो हमारे से। हम 900 रुपया, 1000 रुपया, 2200 रुपये कहाँ से देंगे जी? हम पहले ही सरकार गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, टैक्सी परमिट गाड़ियों के। तो मतलब कहीं ना कहीं ये गुंडा टैक्स तो दो, साथ के साथ वकीलों की फीस भी जेब से भरो, ये काम हो रहा है। हाँ जी, मतलब गुंडा टैक्स तो देना पड़ रहा है, साथ के साथ वकीलों को फीस देके केस भी लड़ो और टाइम भी बर्बाद करो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, गुंडा टैक्स भी देना पड़ रहा है और क्या नाम है इसका, ये बोल रहे हैं देने के लिए। अभी तक हमने ये लागू नहीं होने दिया है, अभी तक हम बैठे हुए हैं सभी हड़ताल करके। और क्या नाम है, और ऊपर से पानीपत के लिए जो टोल टैक्स लगाए गए हैं, पानीपत के जहाँ जहाँ टोल टैक्स लगे हैं वो फ्री होते हैं। पानीपत का कोई टोल टैक्स फ्री नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है जी। अब हमारे को ये जो बैठने की जगह थी, पहले हम फ्री खड़े थे, पहले स्काई लार्क पे भी खड़े थे, उन्होंने हमारे को पुल के नीचे जगह दे दी थी कि यहाँ पर आराम से खड़े हो जाओ। और यहाँ पे कोई भी आसपास में किसी की कोई पाबंद नहीं है, ना ही मार्केट है ना ही कुछ है। हॉस्पिटल की, सिविल हॉस्पिटल की अपनी पार्किंग है, कोर्ट की अपनी पार्किंग है। हम यहाँ खाली बैठे हैं, हम कोई मार्केट को किसी को कोई परेशान नहीं करते, कोई कुछ नहीं है। क्या नाम है? गुरसेन सिंह जी। एम सिंह हमारे साथ। और आपको बता दें कि इनका कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई मार्केट का दबाव है, ना कोई रिहायशी एरिया है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पहले ये स्काई लार्क पर थे और आज जो ये यहाँ पर रघु भाई एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भाई जी क्या कहेंगे, आज ये जो एक गुंडा टैक्स हर एक व्यक्ति की जुबान पर एक गुंडा टैक्स। ऐसा जी, अब तो प्रशासन से यही मांगा है, अगर मेरे लोगों का इनका समर्थन रहा तो मेरी तरफ से तो अब ये है कि भाई जब तक ये गुंडा टैक्स वापस नहीं लेते तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। मुझे भूख हड़ताल पे बैठने से कोई प्रेर नहीं है, मेरे लोगों का समर्थन है तो। क्योंकि मेरी बात सुनो, मेरा अपना जीवन नहीं है, इनका दिया हुआ जीवन है। ये 500 आदमी की रोजी रोटी है, इनके लिए जीवन जी रहा हूँ। अगर मुझे भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़े तो मैं भूख हड़ताल पे अनिश्चित काल के लिए 500 आदमी की रोजी रोटी के लिए मैं बैठे को, जब तक ये गुंडा टैक्स वापस नहीं लेते। मतलब जब तक ये टैक्स गुंडा टैक्स वापस नहीं लिया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगी। देखो मेरे लोगों का समर्थन रहा तो जारी रहेगी, लेकिन कल्ला मैं इनके लिए कुर्बान होने को तैयार हूँ। तो रघु भाई है, इनका कहना है कि जब तक ये टैक्सी स्टैंड के जितने भी ड्राइवर हैं सभी इनके समर्थन में ये लगातार इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे, क्योंकि एक गुंडा टैक्स है और पानीपत पहले ही टैक्स पे टैक्स की मार झेल रहा है और आज एक गुंडा टैक्स और लगा दिया गया, जिसका जो खिलाफत है कुछ दिन पहले व्यापारियों ने भी प्रेस वार्ता के दौरान की थी। उन्होंने भी कहा था कि गुंडा टैक्स लगाने की तैयारी है, उस गुंडा टैक्स को ये लोग जो है ख़त्म करवा करके रहेंगे, चाहे इन्हें कितना भी समय लग जाए। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पानीपत टैक्सी स्टैंड के दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।